अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने जिन स्टोरी एपिसोड 7 के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक हॉन्टेड हाउस के ऊपर है, जो कि हमारे साथ शेयर किया है मोहम्मद अजलान ने। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो अजलान अपनी स्टोरी के अंदर कहते हैं कि ये वाक़या मेरे साथ कोई 10 या 15 साल पहले पेश आया था, जब मेरे घर वाले बाहर जा रहे थे और वो मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो मैं बचपन से ही हॉरर स्टोरीज़ और हॉरर मूवीज़ का फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। तो इस वजह से मैं उनके साथ नहीं गया, क्योंकि मुझे अक्सर रात के अंदर हॉरर स्टोरीज़ और हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा आता है। तो उनके मुसलसल बोलने पे मैंने मुसलसल मना किया, तो इस वजह से वो लोग मुझे घर के अंदर छोड़ के चले गए। तो उनको नाइट स्टे करना था कहीं पर, तो इस वजह से मैं उनके साथ नहीं गया। और जैसे ही वो लोग गए तो मैं गेट वगैरह लॉक करके हॉरर स्टोरीज सुनने लगा। तो मैं जब हॉरर स्टोरीज सुन रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जो ऊपर वाला जो घर है, मतलब हमारा घर बना हुआ है 2 स्टोरी, और मतलब हमारे घर के अंदर से ही उसका रास्ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई सीढ़ियों से उतर रहे और बहुत भारी भारी कदम की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने पहले तो इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरी हैंड फ्री लगी हुई थी। तो जब मुसलसल स्पीड बढ़ी, मतलब आवाज़ की स्पीड बढ़ी और काफ़ी तेज़ भागने की आवाज़ आने लगी, तो फिर मैंने हैंड फ्री निकाली और मुझे काफ़ी डर लगने लगा। तो पहले तो मैं ये समझा कि मेरा खौफ है, तो लेकिन वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मुझे काफ़ी डर लगने लगा। तो फिर मैंने उसको इतना इग्नोर किया जैसे मेरा वहम हो, और मैं हैंड फ्री लगा के फुल तेज़ आवाज़ के अंदर मतलब स्टोरी सुनने लगा। और फिर एकदम से गेट के ऊपर दस्तक हुई, जैसे कोई गेट के ऊपर आया हो। तो मैंने उसको भी इग्नोर किया और मैं काफ़ी डर गया था। तो मुसलसल गेट बजता रहा, लेकिन मैंने गेट को इग्नोर किया। लेकिन फिर जब ज़्यादा गेट बजने लगा तो मैं समझा कि मेरे फैमिली वाले आ गए हैं। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे गेट खोलने चले गया। तो जब मैंने गेट खोला तो वहाँ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। तो फिर मैं वापस अंदर आके बैठा, और मैंने जब वापस हैंड फ्री लगाई तो मुझे वापस आवाज़ आने लगी। तो फिर मैं समझ गया कि मेरा वहम ही है। तो फिर मैं काफ़ी डर गया था, तो मैंने अपने दोस्त को कॉल करी, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से उसको कॉल ही नहीं मिल रही थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं अपने घर के अंदर ही कैद हो गया हूँ और बाहर की दुनिया अलग हो गई है। तो फिर जब मैंने हैंड फ्री लगा ली, फिर वापस गेट बजा। तो 3 बार जब गेट बजा तो मैं समझा कि अब तो पक्का मेरे घर वाले आ गए होंगे। तो जैसे ही मैं गेट की तरफ बढ़ा तो गेट के पास कोई भी नहीं था, ना गेट के अंदर कोई था ना गेट के बाहर कोई था। तो ये गेट बजा कौन रहा था आखिर। तो जैसे ही मैं गेट बंद करके अपने रूम की तरफ बढ़ा तो मुझे एक बहुत बड़ा साया नज़र आया, जो कि मेरे रूम की छत से टकरा रहा था। और ना उसके हाथ इतने क्लियर दिख रहे थे, ना उसके पाँव इतने क्लियर दिख रहे थे। बस एक काले कलर का कोई साया था जो कि मुसलसल मेरी तरफ बढ़े जा रहा था और बहुत भारी कदमों से बढ़ रहा था, जैसे कोई भागता हुआ आ रहा हो। लेकिन वो इतना आराम से चल रहा था और मैं उसको देख के काफ़ी डर गया और एक ही जगह के ऊपर जम गया। और जब मैंने उसको देखा तो मेरी इतनी ज़ोर से चीख निकली और मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, और जैसे मैंने दूसरे लम्हे अपनी आंखें खोली तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं थी। तो फिर मैं अपने रूम की तरफ भागा और आयतल कुर्सी पढ़ के बेड के ऊपर लेट गया। और वो चीज़ मुझे पूरी रात महसूस होती रही जैसे कोई मेरे आगे पीछे घूम रहा है। लेकिन अल्लाह पाक के कलाम के अंदर बहुत ताकत है, तो उसने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और जब मेरे सुबह वालिदैन आए तो मैंने सब उनके साथ शेयर किया। तो मेरे वालिदैन ने मुझसे बोला कि ये जो तुम हॉरर स्टोरी सुनते हो ये सिर्फ उसका ही नतीजा है और ये तुम्हारा वहम है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं समझ गया था कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। और जब भी हम लोग बाहर जाते तो हमारा सामान इधर से उधर होया होता। तो मैं उस दिन उसको अपना वहम समझा और फिर मैं उस बात को भूल गया। लेकिन अब उस बात को भूलना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो वाक़या बहुत ख़तरनाक हुआ था मेरे साथ। तो दोस्तों ये वो स्टोरी थी जो हमारे अजलान भाई ने हमें शेयर करी। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी स्टोरी इस वाली ईमेल या इस वाले नंबर के ऊपर हमारे साथ शेयर करें, ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपकी स्टोरी के ऊपर बने। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।